हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आरआरबी ज्योग्राफी पीवाईक्यू के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सारे वीडियो में, इस सीरीज़ में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें जो भी आरआरबी के सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन पूछे गए हैं, एग्ज़ाम कैसे एग्ज़ाम, वो है एएलपी, एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन, खासकर इंडियन ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन पूछे गए वो हम लोग इस सीरीज़ में कर रहे हैं। लास्ट हमारा टॉपिक था फ्रेंड्स, वो है भारत की जलवायु, क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। और नेक्स्ट आज जो हमारा आज जो हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं वो है भारत की मिट्टियाँ, सॉइल्स ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग आज बहुत अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं, उसका रिवीजन भी करेंगे साथ में। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फ्रेंड्स, ये जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, जिससे कि वो इस आरआरबी के एग्ज़ाम के अलावा बाकी सारे एग्ज़ाम में भी एक अपना महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे। जैसे कि एग्ज़ाम बोले तो अदर एग्ज़ाम क्या, जैसे कि बीपीएससी टीआरई 4 या फिर बीपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, एसएससी हो चाहे आरआरबी खुद हो, सारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो है वो महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है माउंट फूजी, ठीक है। हम लोग भारत की मिट्टियाँ पढ़ रहे हैं, तरह तरह के जो भारत में अलग अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के इस क्षेत्र में कैसी मिट्टियाँ पाई जाती है, उस मिट्टी के गुण दोष और फिर उनके प्रकार को देखेंगे क्षेत्र वाइज करके, ठीक है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है माउंट फूजी, जो कि जापान की सबसे ऊंची चोटी है, एक प्रकार की डैश है, क्या है। ऑप्शन ए है वलित पर्वत चोटी, ऑप्शन बी है ब्लॉक पर्वत चोटी, ऑप्शन सी है ज्वालामुखी चोटी, ऑप्शन डी है अवशेष चोटी। इसका सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स, वो है ज्वालामुखी चोटी जो है। कौन है? माउंट फूजी, जापान की सबसे ऊंची चोटी। माउंट फूजी में जो सबसे ऊंची चोटी वो है माउंट फूजी, जापान की सबसे ऊंची चोटी। और उसका जो एक प्रकार है वो किस प्रकार का चोटी है, वो ज्वालामुखी चोटी है। इसका कुछ एक्सप्लेनेशन देखेंगे साथ में। वो है माउंट फूजी, जो कि जापान की सबसे ऊंची चोटी है, एक प्रकार की ज्वालामुखी चोटी है जो होन्शु द्वीप पर स्थित है। होन्शु द्वीप फ्रेंड्स, आप लोग अगर याद कर पा रहे होंगे तो जापान की राजधानी टोक्यो जो है वो भी होन्शु द्वीप पर है। और ये जापान जो है देश, वो द्वीपों में बटा हुआ है, तो वहाँ का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु द्वीप, और उसी द्वीप में उसका राजधानी टोक्यो भी है, और उसी होन्शु द्वीप पर ही ये जापान की सबसे ऊंची चोटी माउंट फूजी भी है। इसे फ्यूजियामा भी कहते हैं। जापानी भाषा में यामा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वो है पर्वत। जापानी संस्कृति में इस पर्वत को खास स्थान हासिल है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद निम्नलिखित कौन सी मिट्टी इस क्षेत्र को चाय और कॉफी की कृषि के लिए उपयुक्त बनाती है। ऑप्शन ए है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी है काली मिट्टी, ऑप्शन सी है शुष्क मिट्टी, ऑप्शन डी है लेटराइट मिट्टी। फ्रेंड्स, एक बार अगर सवाल पे ध्यान दें, इसमें पूछा क्या है, यहाँ पे पूछा है दक्षिण भारत किस क्षेत्र में, दक्षिण भारत की पहाड़ी जो है चाय कॉफी के लिए कौन सी मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जो उसके लिए उपयुक्त होगी कृषि के लिए, चाय और कॉफी की कृषि के लिए। तो जिसका सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स, वो है ऑप्शन डी, लेटराइट मिट्टी उपयुक्त बनाती है। साथ में इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे फ्रेंड्स, वो है दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद लेटराइट मिट्टी इस क्षेत्र को चाय और कॉफी की कृषि के लिए उपयुक्त बनाती है। इस मिट्टी में आयरन की अधिकता होती है, किसमें, लेटराइट मिट्टी में, इसलिए इसका उपयोग ईंट बनाने में भी किया जाता है। इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता से क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लाल और पीली मिट्टी डैश और डैश के कुछ हिस्सों में आसानी से पाई जा सकती है। यहाँ पे क्षेत्र पूछा है, ऐसा कौन से रीजन में लाल और पीली मिट्टी पाई जा सकती है। तो उसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है राजस्थान और गुजरात, ऑप्शन बी है ओडिशा और छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है मणिपुर और सिक्किम, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जिसका सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स, वो है ओडिशा और छत्तीसगढ़ का जो एरिया है वहाँ पे लाल और पीली मिट्टी उस हिस्से में आसानी से पाई जाती है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे फ्रेंड्स, लाल और पीली मिट्टी ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों और मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी भागों में आसानी से पाई जा सकती है। यह मिट्टी अत्यंत रंध्र युक्त होती है। रंध्र मतलब कि उसमें छिद्र होता है जिसमें कि जल का आसानी से आवागमन हो।
तथा इसमें चूना, लोहा, एल्यूमीनियम की अधिकता होती है। इस मिट्टी में बाजरा तथा गेहूं, दलहन और मोटे अनाजों आदि की खेती की जा सकती है। इसमें सामान्यतः फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है कि इसमें लाल और पीली मिट्टी में। इसमें लेकिन क्या होता है, अत्यंत रंध्र युक्त होता है। हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उसको आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली निम्न में से किस प्रकार की मृदाएं देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग में मौजूद है। मतलब कि 40% अधिकतम मात्रा में कौन सी मिट्टी जो है वो मौजूद है, मिट्टी की कौन सा प्रकार है। ऑप्शन ए है काली मृदाएं, ऑप्शन बी है लेटेराइट मृदाएं, ऑप्शन सी है लाल पीली मृदाएं, ऑप्शन डी है हमारा जलोढ़ मृदाएं। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो है ऑप्शन डी, जलोढ़ मृदा जो है फ्रेंड्स वो है भारत में लगभग 40%, पूरे देश के क्षेत्रफल का 40% भाग में मौजूद है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे साथ में। जलोढ़ मृदा, ठीक है, उस मृदा को कहते हैं जो जल द्वारा बहाकर लाया गया हो, जल द्वारा मतलब नदी द्वारा, तथा अन्यत्र जमा किया गया हो। जलोढ़क जल शब्द से आया है, इसका तात्पर्य जल प्रवाह द्वारा निर्मित। यह अत्यंत उपजाऊ है, इसे कछारीय मिट्टी भी कहा जाता है। किसे? जलोढ़ मृदा को। यह भारत के 40% भाग पर पाई जाती है। पूर्वी तटीय मैदानों में यह मिट्टी जो है कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और महानदी के डेल्टा में प्रमुख रूप से पाई जाती है। मतलब नदियों की डेल्टा में, और किस किस नदी के डेल्टा में वो हमने देख लिया। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। रेगुर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी को बोला जाता है वो बताना है। ऑप्शन ए है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी है लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन सी है लाल और पीली मिट्टी, ऑप्शन डी है काली मिट्टी। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, काली मिट्टी को क्या बोला जाता है भारत में, रेगुर मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। इसके बारे में कुछ देखेंगे। काली मिट्टी की एक विशेषता यह है कि यह नमी को अधिकतम समय तक बनाए रखती है। इस मिट्टी को कपास की मिट्टी या रेगुर की मिट्टी भी कहते हैं। कौन कौन सा इसका नाम बोला जाता है? कपास की मिट्टी भी बोल सकते हैं या रेगुर की मिट्टी बोला जाता है। किसे? काली मिट्टी को। यह मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है वो भी देखेंगे। वो है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भाग और मैसूर के उत्तरी भाग में पाई जाती है। इस मिट्टी में चूना, मैग्नीशियम और लौह तत्व पाए जाते हैं तथा पोटाश, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। यह कपास की कृषि के लिए विशेष रूप से उपयुक्त मिट्टी है। मतलब कि काली मिट्टी जो है वो वहाँ पर कपास की खेती सफलतापूर्वक की जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, काली मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है, यह मिट्टी के सभी प्रकारों में सबसे कम उपजाऊ होती है। ऑप्शन बी है, यह दक्षिणी पठारों के अधिकांश हिस्से में पाई जाती है। ऑप्शन सी है, यह उत्तर भारतीय गंगा के मैदानों के अधिकांश भाग में पाई जाती है। ऑप्शन डी है, काली मिट्टी में फास्फोरस, नाइट्रोजन की प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसमें से पूछ रहा है फ्रेंड्स, इसमें से कौन सा आंसर जो है वो सही है। जिसका सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, यह दक्षिण पठारों के अधिकांश भाग में पाई जाती है। इसके बारे में कुछ और भी देखेंगे। काली मिट्टी दक्षिण पठारों के अधिकांश हिस्सों में पाई जाती है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। किससे होता है? बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से। इसमें आयरन, चूना, एल्यूमीनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनेफेरस मैग्नेटाइट, ठीक है, टिटेनेफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है इसका काला रंग। इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अभी हमने पहले देख चुका क्वेश्चन में। कपास की खेती इस मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, किस प्रकार की मिट्टी में कपास का उत्पादन सबसे अच्छा होता है। ऑप्शन ए है काली मिट्टी, ऑप्शन बी है पीली मिट्टी, ऑप्शन सी है लाल मिट्टी, ऑप्शन डी है भूरी मिट्टी। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो है काली मिट्टी। हमने अभी देख चुका कि वो कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी
होती है। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय रूप से उष्णकटिबंधीय चरटोजम कहा जाता है इसे। इस मिट्टी का विस्तार लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। यह भारतीय मृदा का तीसरा विशालतम वर्ग है। इस मिट्टी में कपास का उत्पादन जो है सबसे अधिक होता है। इनका विकास महाराष्ट्र में सबसे अधिक, पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश में दक्कन लावा मतलब जिसे बेसाल्ट बोलते हैं उसके अपक्षय से हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी डैश वाले क्षेत्र में विकसित होती है। किस प्रकार के क्षेत्र में? ऑप्शन ए है उच्च तापमान एवं भारी वर्षा, ऑप्शन बी है उच्च तापमान एवं निम्न वर्षा, ऑप्शन सी है निम्न तापमान एवं भारी वर्षा, ऑप्शन डी है निम्न तापमान एवं मध्यम वर्षा। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो है ऑप्शन ए उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्र में, मतलब कि हाई टेम्परेचर होना चाहिए और फिर भारी मात्रा में बारिश होना चाहिए। उस स्थान पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी वो है लेटेराइट मिट्टी। जिसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे वो है लेटेराइट मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। इस मिट्टी में चूना, लोहा एवं एल्यूमीनियम की अधिकता होती है। यह चाय व कहवा की खेती के लिए अधिक उपयोगी है। यह मिट्टी कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है वो है भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स के नाम से जाना जाता है? किस राज्य को ऐसे मतलब लुढ़कती पहाड़ियों के हिल्स के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है त्रिपुरा, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है मिजोरम, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स वो है ऑप्शन सी मिजोरम, जिसको लुढ़कती पहाड़ियों वाले राज्य के नाम से जाना जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे वह है मिजोरम पूर्वोत्तर भारत में लुढ़कती पहाड़ियों, घाटियों, नदियों एवं झीलों की भूमि है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? काली मिट्टी पूछा है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है झारखंड। जिसका सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स वो है ऑप्शन ए महाराष्ट्र में काली मिट्टी मतलब कि मुख्य रूप से पाई जाती है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे वो है काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा कुछ मात्रा में आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटास, ह्यूमस की कमी होती है। काली मिट्टी को रेगुर मृदा भी कहते हैं। कपास की खेती के लिए उपयुक्त होने के कारण इसे कपासी मृदा भी कहा जाता है। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारत के पूर्वी तट में ज्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पूर्वी क्षेत्र में ऑप्शन ए है लाल चट्टानी, ऑप्शन बी है जलोढ़, ऑप्शन बी सी है काली मिट्टी, ऑप्शन डी है लेटेराइट। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो है यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा जलोढ़ मृदा, जो कि भारत के पूर्वी तट में पाई जाती है। भारत में पूर्वी तट में ज़्यादातर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मृदा सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। इस दोमट एवं कछार मृदा के नाम से भी जाना जाता है। किस किस नाम से? दोमट और कछार मृदा भी बोला जाता है जलोढ़ मिट्टी को। काली मिट्टी को कपास या रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। यह गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं कुछ मात्रा में आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक के क्षेत्रों में भी पाई जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारत में सर्वाधिक उपलब्ध एवं सर्वाधिक सघन के रूप में कृषि सघन रूप से कृषि करने हेतु प्रयोग की जाने वाली मिट्टी कौन सी है? किस मिट्टी में सघन रूप से कृषि होती है? ऑप्शन ए है काली मिट्टी, ऑप्शन बी है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी है लाल मिट्टी, ऑप्शन डी है रेगिस्तानी मिट्टी। जिसका सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स वो है जलोढ़ मिट्टी में सघन रूप से खेती करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। जलोढ़ मिट्टी के बारे में देखेंगे वो है
इस मिट्टी का विस्तार लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। यह देश में सबसे अधिक कितना 43%, कहीं पे 40% रहता है, कहीं पे 43% रहता है जलोढ़ मृदा का पूरे भारत देश में क्षेत्र के हिसाब से। भूभाग पर पाई जाती है कितना 43% में। यह मिट्टी सर्वाधिक सघन रूप से कृषि हेतु प्रयोग की जाने वाली मिट्टी है। इसमें प्रचुर मात्रा में पोटास एवं चूना पाया जाता है तथा फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं जीवाश्म की कमी होती है। यह मिट्टी गेहूं, गन्ना, दलहन, तिलहन आदि के लिए बहुत ही उपजाऊ होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कौन सी मिट्टी नमी धारण करने की क्षमता के लिए जानी जाती है? मतलब कि जल धारण करती है, नमी का मतलब तो जल ही होता है। ऑप्शन ए है लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन बी है शुष्क मिट्टी, ऑप्शन सी है कछारी मिट्टी जिसे जलोढ़ मृदा भी बोलते हैं, और ऑप्शन डी है काली मिट्टी जिसे रेगुर या कपासी मृदा भी बोलते हैं। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो है काली मिट्टी, जिसमें सबसे ज़्यादा नमी धारण क्षमता के लिए ये जानी जाती है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे फ्रेंड्स, वो है काली मिट्टी अथवा रेगुर मिट्टी लावा निर्मित मिट्टी होती है। कैसी मिट्टी होती है? लावा निर्मित। इसमें जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। पानी से वह मिट्टी चिपचिपी हो जाती है और इसमें दरारें पड़ जाती हैं, अतः इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। भारत में काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार दक्कन पठार वाले क्षेत्र में जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक आदि तक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को चेरनोजियम कहा जाता है, इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है गंगा के मैदानी इलाके में डैश मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? ऑप्शन ए है काली, ऑप्शन बी है लेटराइट, ऑप्शन सी है कछारी, ऑप्शन डी है शुष्क। जिसका सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी कछारी मिट्टी पाई जाती है। कहाँ पर? गंगा के मैदानी क्षेत्र में। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारत का उत्तरी मैदान कछारी मिट्टी जिसे जलोढ़ मृदा भी कहते हैं उसके द्वारा आच्छादित है, मतलब उसे ढका हुआ है उत्तरी मैदान। हिमालय पर्वत और दक्षिणी प्रायद्वीप पठार के मध्य सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की निक्षेप क्रिया द्वारा निर्मित एक विशाल तथा महत्वपूर्ण मैदान स्थित है। इसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी उर्वरता के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसमें धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू आदि फसलें उगाई जाती है। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लेटराइट मिट्टी मुख्य रूप से डैश में पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी का क्षेत्र पूछा है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है कश्मीर, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है कर्नाटक। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो है ऑप्शन डी कर्नाटक में मुख्य रूप से लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। साथ में इसका कुछ एक्सप्लेनेशन देखेंगे। वो है लेटराइट मिट्टी मुख्य रूप से केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, छोटा नागपुर तथा मेघालय आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है जहां ऋतुनिष्ठ वर्षा होती है। यह मिट्टी अम्लीय होती है। कौन सी मिट्टी? लेटराइट मिट्टी। इस मिट्टी में कहवा, काजू का उत्पादन अत्यधिक होता है तथा चावल, कपास, मोटे अनाज, गेहूं, चाय, रबर तथा सिनकोना आदि की खेती की जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है करेवा। ठीक है, करेवा जो मिट्टी या फिर गाद का एक प्रकार है। क्या? करेवा किस भारतीय राज्य में पाई जाती है ये करेवा? ऑप्शन ए है जम्मू व कश्मीर, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है नागालैंड, ऑप्शन डी है हमारा पश्चिम बंगाल। जिसका सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स वो है ऑप्शन ए। करेवा प्रकार की जो मिट्टी या फिर गाद बोले वो जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में पाई जाती है। करेवा मिट्टी एक
की मिट्टी का एक प्रकार है। यह कश्मीर घाटी की झील निक्षेप है। इसमें हिमानी के मोटे निक्षेप तथा हिमोड़ उपस्थित होते हैं। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल श्रेणियों में मिलने वाली झीलीय निक्षेपों को भी करेवा के नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो है इनमें से किस प्रकार का भूमि निम्नीकरण भारत में अत्यधिक देखने को मिलता है। ऑप्शन ए है मृदा उपधारा, ऑप्शन बी है भूस्खलन, ऑप्शन सी है बंजर, ऑप्शन डी है मृदा अपरदन। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो है ऑप्शन डी मृदा अपरदन जो है मतलब इस प्रकार का भूमि निम्नीकरण भारत में अधिक देखने को मिलता है। इसका कुछ एक्सप्लेनेशन देखेंगे फ्रेंड्स, वो है मृदा अपरदन द्वारा भूमि निम्नीकरण भारत में अधिक देखने को मिलता है। मृदा अपरदन प्राकृतिक रूप से एक घटित होने वाली एक भौतिक प्रक्रिया है। ऑप्शन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को डैश के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए है बांगर, ऑप्शन बी है रेगर, ऑप्शन सी है मृण्मय, ऑप्शन डी है खद्दर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बांगर। बांगर के नाम से जाना जाता है कि इसे पुरानी जलोढ़ मृदा को। इसका कुछ एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जो है पुरानी जलोढ़ मृदा मिट्टी से निर्मित मृदा को बांगर मृदा कहते हैं। बांगर की मिट्टी में रेत व कंकड़ पाए जाते हैं। बांगर मृदा मैदान के ऊंची सतह में पाई जाती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। अगर नया वाला जलोढ़ मिट्टी रहेगा तो उसे खादर बोलेंगे और पुराना वाला जलोढ़ मिट्टी रहेगा तो उसे बांगर बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी है। मनी क्रॉप्स। ऑप्शन ए है कपास, ऑप्शन बी है चाय, ऑप्शन सी है जूट, ऑप्शन डी है तिलहन। यहाँ पे तो पूछा है कि नकदी फसल होना चाहिए लेकिन काली मिट्टी के लिए। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा वो है ऑप्शन ए काली मिट्टी में कपास अच्छी मात्रा में उगाया जाता है और मतलब अच्छे से फसल किया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन है वो है काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कपास है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं जो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। भारत में कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। अगर कपास की बात करें, कपास तो सफ़ेद होता है रुई, उसको भारत में सफ़ेद सोना कहते हैं क्योंकि वो नकदी फसल होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी की सौंधी खुशबू को क्या कहते हैं। वो जो बारिश के तुरंत बाद जो एक भीनी खुशबू आती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है पैट्रीचर, ऑप्शन बी है टेम्पसन वर्नम और ऑप्शन सी है ब्रोची, ऑप्शन डी है इर्दा। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो है उस खुशबू को बोलते हैं पैट्रीचर जो बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न होती है। इसका कुछ एक्सप्लेनेशन देखेंगे। बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी की सौंधी खुशबू को पैट्रीचर कहते हैं। शुष्क मृदा के दौरान कुछ पौधों द्वारा निर्मित तेल से उत्पन्न गंध मिट्टी द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है जो बारिश के दौरान जियोस्मी नामक एक्टिनोबैक्टीरिया के साथ हवा में मुक्त किया जाता है जिससे गीली मिट्टी जो है उसके द्वारा विशिष्ट सुगंध उत्सर्जन होता है। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है। मतलब कि ये मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं ऐसा। ऑप्शन ए है भूमि विज्ञान, ऑप्शन बी है भूगर्भशास्त्र, ऑप्शन सी है डॉक्सोलॉजी, ऑप्शन डी है पारिस्थितिकी। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो है ऑप्शन ए भूमि विज्ञान जिसमें मृदा का अध्ययन किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अधिकांश डैश रेत और गाद द्वारा नदियों और समुद्री लहरों द्वारा जमा किए गए हैं। ऑप्शन ए है लेटेराइट और लेटेरिटिक मिट्टी, ऑप्शन बी है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी है पीटी और दलदली मिट्टी, ऑप्शन डी है खारा एवं क्षारीय मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो है ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी जो अधिकांशतः रेत और गाद और फिर नदियों समुद्री लहरों द्वारा जमा किए जाते हैं उसे जलोढ़ मिट्टी कहेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे वो है जलोढ़ मिट्टी
वह मृदा व अवसाद है जो बहते हुए जल द्वारा बहाकर लाया तथा कहीं अन्यत्र जमा किया जाता है। जलोढ़ मिट्टी प्रायः विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बनी होती है, जिसमें गाद, जिसको सिल्ट कहते हैं, मृत्तिका के महीन कण तथा बालू और बजरी के बड़े कण भी होते हैं। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सभी प्रकार की मिट्टी के गठन की डैश मूलभूत सामग्री है। पेरेंट मटेरियल क्या है किसी भी मिट्टी का? ऑप्शन ए है बालू, ऑप्शन बी है पानी के बहाव से लाई हुई मिट्टी या रेत, ऑप्शन सी है चट्टान, ऑप्शन डी है तलछट। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो है ऑप्शन सी चट्टान, जो कि किसी भी प्रकार की मिट्टी के लिए गठन के लिए उपयुक्त मूलभूत सामग्री है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे फ्रेंड्स। सभी प्रकार की मिट्टी के गठन के चट्टान मूलभूत सामग्री होता है। पृथ्वी की ऊपरी सीमा सतह पर मोटे, माध्यम और कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मिट्टी कहते हैं। ऊपरी सतह पर से मिट्टी हटाने पर प्रायः चट्टान, जिसको सेल कहते हैं, वो पाया जाता है, वो दिखाई देने लगता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का क्या कारण है? कहीं कहीं की मिट्टी लाल दिखती है तो उसका रीजन बताना है। ऑप्शन ए है मैग्नीशियम की मौजूदगी, ऑप्शन बी है फॉस्फेट की मौजूदगी, ऑप्शन सी है फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी, ऑप्शन डी है खाद मिट्टी की मौजूदगी। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो है ऑप्शन सी फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी। इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। लाल मिट्टी का जमाव पठारी क्षेत्रों में पाया जाता है, जिनमें धातुओं एवं खनिजों की अधिकता होती है। इसमें लौह तत्व जो है, जो कि फेरिक ऑक्साइड के रूप में होता है, एल्यूमिना तथा चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जो ऑक्सीकृत होकर लाल रंग में परिवर्तित हो जाती है। यह मिट्टी मुख्यतः छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में पाई जाती है। यह मिट्टी मूंगफली, तंबाकू, बाजरा, रागी आदि फसलों के लिए उपयुक्त होती है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा करते समय कई क्षेत्रों में लाल रंग की मिट्टी देखते हैं। मिट्टी का ऐसा रंग होने का क्या कारण है? ऑप्शन ए है ह्यूमस की प्रचुरता, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम की उपस्थिति, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन की उपस्थिति, ऑप्शन डी है फेरिक ऑक्साइड की प्रचुरता। फ्रेंड्स, अभी हमने पढ़ा, जिसका इसका सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी फेरिक ऑक्साइड की प्रचुरता के कारण जो है कहीं कहीं की मिट्टी लाल रंग की देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? उत्तरी समतल भूमि, ऑप्शन ए है कछार, एलुवियल मिट्टी जो है जिसे जलोढ़ मृदा कहते हैं, ऑप्शन बी है काली मिट्टी, ऑप्शन सी है लाल मिट्टी, ऑप्शन डी है लेटराइट मिट्टी। यहाँ पूछा है उत्तरी समतल भूमि, जिसका सही आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, जो यहाँ पे कछार मिट्टी लिखा हुआ है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे वो है ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में सर्वाधिक पाए जाने वाली मृदा कछारी, जो कि जलोढ़ मृदा है। इसका निर्माण नदियों के निक्षेपण से होता है। इस मृदा में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा कम होती है। भारत में इस प्रकार की मृदा कुल क्षेत्रफल के 40% भाग पर विस्तृत है। 40 या 43 जो भी लगभग बोले। भारत में उत्तर का मैदान, सिंध का मैदान, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी तथा कावेरी आदि नदियों के मैदान इसी मृदा से निर्मित है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्रयुक्त है? छिद्रयुक्त मतलब कि पोरस है कौन सा मिट्टी? ऑप्शन ए है रेतीली मिट्टी, ऑप्शन बी है गाद भरी मिट्टी, ऑप्शन सी है चिकनी मिट्टी, ऑप्शन डी है खारी मिट्टी। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो है चिकनी मिट्टी, जो कि सबसे कम छिद्रयुक्त होता है, सबसे कम जल धारण करता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे वो है न्यूनतम छिद्रयुक्त मिट्टी चिकनी मिट्टी से क्ले सोइल कहते हैं। इस मिट्टी के कण का आकार 0.002 मिलीमीटर से भी कम व्यास का होता है।
फ्रेंड्स ये जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, इसलिए ये रेलवे के क्वेश्चन रेलवे के एग्ज़ाम के अलावा अन्य एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें बिना स्किप किए। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो है लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि ऑप्शन ए है इसकी जल धारण क्षमता कम होती है, ऑप्शन बी है यह अत्यधिक दूषित होती है, ऑप्शन सी है जैविक घटक इसके साथ मिश्रित नहीं होते हैं, ऑप्शन डी है यह लाल रंग की होती है। यहाँ पे पूछा क्या है, लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है, इसका रीजन जिसका सही आंसर जाएगा वो है इसकी जल धारण क्षमता जो है कम होती है, इसलिए इस पर खेती करना उपयुक्त नहीं माना जाता। लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। इसका निर्माण रवेदार एवं कायांतरित सेलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। यह मिट्टी अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी प्राय उर्वरता विहीन मतलब कि बंजर भूमि के रूप में जानी जाती है। फ्रेंड्स इसमें जो भी कृषि के लिए हमें जो गुण चाहिए होते हैं वो सब इसमें नहीं पाए जाते, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी है जो कि कृषि के लिए चाहिए होता है। अम्लीय में ये प्रकृति में ये अम्लीय हो जाता है और क्या कहते हैं इस पे जल धारण करने की भी क्षमता बहुत कम होती है, जिससे कि इस पर खेती कर पाना जो है वो कठिन हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हिम की वजह से होने वाली अपर्दन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। हिम की वजह से अपर्दन, ऑप्शन ए है हिमोड़ निर्माण, ऑप्शन बी है अवसादन, ऑप्शन सी है जैव अपर्दन, ऑप्शन डी है नेवेशन। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो है ऑप्शन ए हिमोड़ निर्माण जो है इससे होने वाली अपर्दन प्रक्रिया, हिम से होने वाली अपर्दन प्रक्रिया को हिमोड़ निर्माण कहा जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, हिम की वजह से होने वाली अपर्दन प्रक्रिया को हिमोड़ निर्माण कहते हैं। हिमोड़ हिमनद टीले के जमाव के कारण लंबी कटके निर्मित होती है, अर्थात हिमनद अपने साथ लाए अवसादों को अपने किनारों पर छोड़ता जाता है, जिसे हिमोड़ कहा जाता है। फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और फिर हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में जो टॉपिक देखने जा रहे हैं फ्रेंड्स वो हमारा रहेगा भारत में वन्य और वन्य जीव, इसकी वनस्पतियाँ जो भारत में मुख्य वन्य जीव है वनस्पतियाँ उसको देखेंगे और उससे संबंधित तथ्यों को अच्छे से हम लोग कवर करेंगे, जो कि ज्योग्राफी के बारे में अगर बोले तो इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका रोल होता है भारत के वन्यजीव और वनस्पतियाँ का। तो प्लीज़ ये जो नेक्स्ट वीडियो है वो बिल्कुल भी मिस ना करें फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।